अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं डम्पलिंग्स। मैं चिकन डम्पलिंग्स बना रही हूँ, पर साथ में उसमें मैंने वेज भी डालनी है। तो मैंने सबसे पहले कैरेट्स को ग्रेट कर लिया है और अब मैंने फ्रीज़र से थोड़े मटर भी निकाल लिए हैं। आप कोई भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप सिर्फ वेजी डम्पलिंग्स भी बना सकते हो। ऑब्वियसली प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ चिकन से बनी हुई हूँ, तो मुझे हर चीज़ में चिकन लाजमी चाहिए। और अब मैं अपने चिकन को ग्राइंड कर रही हूँ। उसके बाद हमने अपनी कुकिंग की तरफ आना है। बहुत ही आसान रेसिपी है गाइस। जो लोग डम्पलिंग बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक बनाना ट्राई नहीं किए हैं तो आप बना लें, क्योंकि मैं सिर्फ दूसरी दफ़ा बना रही हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू मेक। अब हमने अपने पैन में ऑयल डाल के उसमें अपने ऑनियन सॉटे करने हैं। हाँ, और मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैं अपने डम्पलिंग्स की फिलिंग के लिए ऑनियन भी इस्तेमाल करूँगी। उसके साथ ही हमने अपना चिकन डाल देना है और हमने चिकन को थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रखना है, ताकि हम बाकी सारी चीज़ें उसमें डाल के उसको पका सकें। अब हमने उसमें अपने मसाले डालने हैं। तो बेसिक मसाले, सोल्ट, पेपर, हल्दी और गरम मसाला नहीं है, ये ज़ीरा है, ज़ीरा, सॉरी गाइस ज़ीरा इस्तेमाल करना है। और साथ ही हमने सूखे धनिया का पाउडर भी इस्तेमाल किया था। सारे मसालों की मिकदार हमने हाफ़ टेबल स्पून रखी है। उसके साथ ही हमने थोड़े हर्ब्स भी इस्तेमाल करने हैं। तो मैंने डाले हैं मिक्स्ड हर्ब्स, इटालियन हर्ब्स, गार्लिक पाउडर एंड बेसल। गाइस पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ पीछे, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करें, बिकॉज मेरे बेटे ने आके कोई ना कोई फरमाइश की होनी है छोटे शहजादे ने, और फिर मैंने उसको जवाब दिया होना है। चलें जी, इसके साथ ही हमने अपनी सब्ज़ी इसमें डाल दी है और अब हम इसको 5 मिनट के लिए लो हीट पर पकाएंगे। बस इतना सा काम था। हमारा मसाला, बैटर, जो भी आपने इसको बोलना है, फिलिंग, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। और हाँ, मेरी चीट कोड तो मैं आपको बताना ही भूल ही गई कि ये जो रैपर्स हैं ये मैंने बाज़ार से लिए थे। लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो मैंने रैपर्स घर में बनाए थे। मेरा एक इशू था उनमें, वो था कि मैं उनको सेम साइज़ का नहीं बना पाई, बिकॉज़ मैं एवरी रैपर को सेपरेटली रोल कर रही थी, बिकॉज़ मेरे पास कोई कटर नहीं था उस वक्त। मैंने कोई ढक्कन वक्कन इस्तेमाल करने की कोशिश की थी पर नहीं। तो इसलिए जब मैं रमज़ान की शॉपिंग करने गई थी तो मैंने ये एक स्टोर में मुझे मिले। हालांकि मैंने एक और इंग्लिश स्टोर में देखने की कोशिश की थी, उनको ढूंढा भी है बहुत, लेकिन वो मुझे मिले नहीं है। तो अभी ये मुझे एक एशियन ग्रोसरी स्टोर से मिल गए थे। तो आई थिंक ये आपको भी किसी भी एशियन ग्रोसरी स्टोर से, मतलब पाकिस्तानी, इंडियन, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगे इंग्लैंड में। इस चीट कोड के साथ तो ऑब्वियसली ये बनाना बहुत ही आसान है। और ये मैंने इफ्तार पे खाए थे, मैंने बहुत इन्जॉय किया था। और अभी मैंने एक और वीडियो भी बना दी है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे रैपर्स बच गए थे और काफ़ी सारी फिलिंग भी बच गई थी। तो मैंने वो सारे फ्रीज़ करके रख लिए हैं। वो अगर आपको देखने हैं कैसे फिलिंग करती हैं, कैसे फ्रीज़र में रखने हैं वगैरह वगैरह, तो आप मेरी एक शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे देखने को। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं फोल्डिंग करते वक्त ये मुश्किल है, तो ये नहीं, बहुत आसान है। आपने बस में मुझे कॉपी करते जाना है। अच्छा, थोड़ी स्लो में अगर वीडियो करनी है तो आप कर लें। मुझे नहीं पता यूट्यूब पे ऐसा कोई ऑप्शन है स्लो में करने वाला कि नहीं। अगर नहीं है तो आप डाउनलोड करके स्लो में कर लेना, या बस पोज करके करती लेना। वो बहुत आसान है, सीरियसली गाइस। दैट्स इट, नाउ वी आर अप टू नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ स्टीमिंग माई डम्पलिंग्स। लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे तो मेरे पास ये स्टीमर भी नहीं था। ये तो मैं और मेरी सिस्टर कहीं गए थे चाइनीज़, आई थिंक ग्रोसरी स्टोर में गए थे और हमें वहाँ से मिला। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको भी ट्राई किया जाए। लास्ट टाइम मैंने ये जो नीचे पैन रखा है इसी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको स्टीम कर लिया था। तो अगर यहाँ पहुँच के आपको लगे कि ओहो हमारे पास तो ये बैम्बू स्टीमर है ही नहीं, तो बनाने का फ़ायदा नहीं है, नहीं, आप कोई भी पैन यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल, एंड इट डजंट हैव टू बी स्टीम्ड लाइक दिस। अगर आप पैन के अंदर इनको डाल दें और नीचे थोड़ा सा पानी डाल दें, पैन के अंदर ही पानी डाल दें, तो भी वो कुक हो जाएंगे। और अगर आपको पैन के अंदर छोटा सा कोई कप, प्लेट, छोटी सी, बहुत छोटी हो, जिसमें पानी डाल के इनको नॉर्मल नीचे रखना है पैन के अंदर, तो फिर उस तरह भी स्टीम हो जाएंगे, जो भी आपको ईजी लगे। They're almost ready now guys, but I'm going to still flip them for few minutes, not more than like 5 minutes। और उससे पहले भी मैक्सिमम मैंने इनको 10 मिनट्स तक एक साइड पे स्टीम किया था। कमेंट्स में बताइएगा कि आपने कभी डम्पलिंग्स ट्राई किए हैं कि नहीं। असल मज़ा तो डम्पलिंग की सॉस का है, जो मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगी। गाइस सीरियसली मैं तो वैसे ही बहुत खाने की शौकीन हूँ, मुझे मोटी ताज़ी आप कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज माई आइज़ वांट टू ईट मोर देन माई माउथ। एंड ये इस बात के लिए तो मैं फेमस भी हूँ अपने घर में। बट एनी वे, नेक्स्ट स्टेप इज़ गाइस, तो मैंने स्वीट चिली सॉस और लाइट एंड डार्क सोया सॉस इस्तेमाल की है, और साथ में आपने हनी इस्तेमाल करना है, एंड एंड पर आपने इस्तेमाल करना है सेसमी सीड्स। दैट इज़ ऑल यू नीड। अगर आपको ऑयल डालना है तो आप सेसमी ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं इसमें सेसमी ऑयल डालना भूल गई थी, हालांकि मेरे पास सेसमी ऑयल है, लेकिन सेसमी सीड्स और सेसमी ऑयल एक ही बात है। तो मज़े की बात यह है कि जब मैंने ये बनाया जिस दिन, उस दिन हमारा रोज़ा था, और मेरे हस्बैंड को लगा कि मैं कुछ मज़े का बना रही हूँ, बिकॉज़ वो ये ऐसे इंग्लिश खाने नहीं खाते हैं, या ऐसे फ़ॉरेन खाने नहीं खाते हैं। तो मुझे टाइम देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ आज मैंने ये खाने हैं। तो
सो फीलिंग्स के बाद मैंने जब देखा टाइम और असर का टाइम निकलने वाला था, मैंने सोचा कि ओ गॉड अभी बस हाफ एन आवर रह गया इफ्तार में और मैंने अभी तक असर भी नहीं पढ़ी। फिर मैंने सारा कुछ पोस्ट करके सीधी भागी मैं असर पढ़ने के लिए। असर पढ़ने के बाद फिर मैंने नॉर्मल इफ्तारी बनाई, जो भी थी वो हाफ एन आवर में हमने बना के खाया। और ये फिर मैंने इफ्तार के बाद बनाए थे और इफ्तार के बाद खाए थे। और सरप्राइजिंगली मेरे हस्बैंड ने भी इसको टेस्ट किया था और उन्होंने 2 खाए थे। आई थिंक उनको अच्छे लगे थे। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम कितने खाएंगे मेरे हस्बैंड। अगर आपने अब तक की सारी वीडियो देख ली है तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा और मुझे लाइक और शेयर भी करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आपको और मज़े के खाने बना के सिखाऊँ। एक्चुअली आप मुझे लाइक और शेयर नहीं करे होंगे, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करे होंगे। कभी कभी मेरे मुँह से कुछ भी उल्टा सीधा निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा इग्नोर भी किया कीजिए। अच्छा गाइस, that is all for today. I'll see you again in my next video. Please make sure you subscribe to the channel, like the video, comment and share the video. See you again soon. Allah Hafiz and take care.